आज ईद का त्यौहार है। पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देश ईद उल अज़हा बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं, लेकिन स्वीडन में कुरान पाक को एक इराकी ने जला दिया और सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है उसके जलाने की कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, तभी उसने कुरान पाक जलाया है। नाम निहाद सेकुलर स्वीडन में इंतहा पसंदी का बदतरीन सानिहा, हुकाम की इजाजत से कुरान पाक की बेहुरमती की गई। ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया। वो जायज़ है ना, आप किसी का भी कुछ कर दो, मंदिर तोड़ के कुछ बना दो, लेकिन किसी ने करा तो एर्दोगान को बड़ा बुरा लगा। Modi going on 14th of July as the chief guest of the Basel Day in France और 3 राफेल्स को इंडियन एयरफोर्स भेज रहा है to take part in their फ्लैग मार्च। कभी किसी ऐसे नॉन मुस्लिम यानी जो गैर मुस्लिम भी हो उसे नाजायज नहीं मारना। तो जो खुद कुछ हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहां पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो जगह अचीव करना चाहता है कि जहां पर पहुंचने के लिए अभी जो कुछ हर्डल्स हैं उसकी राह में, उसको दूर करने के लिए एक सुपर पावर भी उसकी अलायंस बनकर या दोस्त बनकर सामने। दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं और खुद का होता है तब इसको खुजली मचती है। आपने हाया सोफिया का नाम सुना है? इसने मस्जिद बना दिया हाया सोफिया को। भाई हाया सोफिया जो था वो पहले चर्च था। पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटीज की जितनी बच्चियां हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू कम्युनिटी हो या सिख कम्युनिटी हो, उनके ऊपर इसी तरह से जुल्म किया जाता है। मैं आपको रीसेंट स्टैटिस्टिक्स देता हूं। 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख मुस्लिम 88 लाख हिंदू थे 2017 में। अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदू हैं। ईसाई भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है। तो एक तरफा मत चलाओ। नमस्कार दोस्तों स्वीडन में ईद के मौके पर बुधवार को स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया। इसके लिए उसे स्वीडिश सरकार से परमिशन मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत एक दिन के प्रदर्शन के लिए ये इजाज़त दी गई थी। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति अपने ट्रांसलेटर के साथ शामिल हुआ था। खबरों के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे शख्स ने कुरान के कुछ पन्नों को फाड़कर उसमें आग लगा दी। इसके बाद उसने स्वीडन का झंडा भी लहराया। प्रोटेस्ट देख रहे 200 लोगों में से कुछ उसके पक्ष में तो और कुछ विरोध में नारे लगाए। इनमें से एक व्यक्ति ने अरबी में गॉड इज ग्रेट चिल्लाकर प्रदर्शनकारी पर पत्थर भी फेंका। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। स्वीडन में कुरान जलाने पर तुर्की ने विरोध जताया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इसे जघन्य अपराध बताया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन कानून के दायरे में आता है, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी ये पुलिस ही तय करेगी। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आज ईद का त्यौहार है। पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देश ईद उल अज़हा बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं, लेकिन स्वीडन में कुरान पाक को एक इराकी ने जला दिया और सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है उसके जलाने की कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, तभी उसने कुरान पाक जलाया है। और हमारी नजर में ये बहुत ज्यादा डेंजरस टाइप की हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामिक वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के जमरे में आता है। ये इस्लामोफोबिया है कि कुरान पाक को बार बार जलाना, मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, ये ऐसा यूरोप वाली साइड पे या फिर हम देखते हैं नॉन मुस्लिम की तरफ से अब ये बहुत ज्यादा होने लग गया। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की शुरुआत आती ही इसी चीज से है, रिलीजन के अगेंस्ट। बिकॉज की होता यह है कि जब सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, रिलीजियस डॉक्यूमेंट होते थे, तो वहां पे लोग होते थे वो आपको गॉड के अगेंस्ट में या फिर गॉड के किसी इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट में कुछ बोलने नहीं देते थे, जिसको वो ब्लास्फेमी कह के डराते थे। तो वो ऐसा हो गया कि लोग डरने लगे, कुछ भी बोलने से डरने लगे, और लोगों की जो थॉट की स्पीच थी वो बहुत रिलेटेड होगी। फिर सोसाइटी ने प्रोग्रेस करना बंद कर दिया। अब इसको ऐसे समझिए, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। उसने ये अपनी पढ़ाई से ये पता किया कि चीजों को बनाया नहीं गया है, चीजें इवॉल्व हुई हैं। अब ये सही है या गलत है ये बात अलग है, मगर उसका ये कहना था कि भाई जो इंसान है वो भी बनाया नहीं गया, वो बंदर से इंसान बना। तो अब अगर आप ये कह रहे हो कि बंदर से इंसान बना, और उस समय जो बिब्लिकल सोसाइटी थी वो तो ये मानती थी कि भाई गॉड ने क्रिएशन किया है, यानी गॉड ने हमें ऐसे ही 2 हाथ 2 पैर ऐसे इंसान बना के भेज दिया हमें। वो कह रहा है कि पहले हम 4 पैरों पे चलते थे, बाद में 2 पैरों पे आए। चार्ल्स डार्विन ने जब ये कंक्लूजन निकाला तो उसकी रूह सिहर गई। उसने अपनी थीसिस को पब्लिकेशन में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो वहां के प्रीस्ट से डर गया। आज आप इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ते हो, होता यह है कि जो रिलीजियस सोसाइटीज होती हैं वो समाज में सोचने की, समझने की, प्रश्न करने की, क्वेश्चन पूछने की सारी सलाहियतें खत्म कर देती है। वो समाज को बंद कर देती है, और चूंकि वो बंद करती है तो धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है सोसाइटी के थॉट प्रोसेस में। तो इससे लड़ने के लिए यूरोप ने अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी की इजाद की, और कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बना पहला सीविंग सीड समझिए, पहला बीज, जिससे कि आज आप यूरोप में इतनी साइंटिफिक टेम्परामेंट देख रही हैं।
क्योंकि आप ये भी याद रखिए, अगर इसको क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन को डर हो गया कि हमें मार दिया जाएगा, तो गैलीलियो के साथ क्या हुआ? गैलीलियो ने अपने यूरोप में ये बताया कि जो ये यूनिवर्स है ये हीलियोसेंट्रिक है, ये जियोसेंट्रिक नहीं है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। उसको कहने पे मारा। आपको ये बिल्कुल पता होगा कि भाई गैलीलियो के बारे में आपने सुना होगा ना। जी बिल्कुल। बात यह है कि पूरे यूरोप ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि वो बेचारा अधमरा, मतलब उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया। और आपको पता है 31 अक्टूबर 1992 को क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1992 को चर्च ने गैलीलियो से माफी मांगी 350 साल बाद। और किसने माफी मांगी? नॉर्मल चर्च ने नहीं, वेटिकन सेज गैलीलियो वाज राइट। आप न्यूयॉर्क टाइम्स का जाकर के 31 अक्टूबर 1992 का आप आर्टिकल पढ़िए, उसको एलन कॉवेल ने लिखा था और उसका नाम है आफ्टर 350 इयर्स वेटिकन सेज गैलीलियो वाज राइट। पृथ्वी साकिन नहीं है। ये कहने के लिए आपको फ्रीडम ऑफ, उस बेचारे को 350 साल पहले मार दिया। इसीलिए आप देखिए कि समाज उनका कैसे बदलता है। अभी ब्रिटेन में एक हेट स्पीच का लॉ लाया गया, उसमें कहा गया किसी की एथनिसिटी, नेशनैलिटी, उसके जो उसकी कलर ऑफ रंग, इसके अगेंस्ट में कोई भी अगर बात करेगा तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन रिलीजन को उससे बात। दिलीप भाई, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू जो कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं, उनकी पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आवाज उठाए? देखिए, अगर इंडिया में हमें ये कहा जाता है बहुत सी चीजें, जी जुल्म हो गया, तो मैं ये देखता हूँ बहुत से ऐसे, पहले नंबर पे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों जगह पे अगर होती होंगी, लेकिन बात यह है कि वहां पे तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो बड़े डंके की चोट पे आके वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी बात करते नजर आते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपका ऐसा लीडर हो जो आपके मसाइल, आपके इश्यूज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक लेकर जा सकता हो, या उनको ललकार के ये कह सकता हो कि भाई ये पाकिस्तान उतना ही मुसलमानों का है और उतना ही हिंदुओं का है? कोई ऐसा होगा आपके? देखिए, पाकिस्तान में एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान हिंदू पंचायत, लेकिन उसकी क्या वैल्यू क्या है? हमारी कौन सुनता है? एंटी कन्वर्जन बिल लाया, वो पास नहीं होने दिया। एक मैरिज सर्टिफिकेट बिल आया था कि सिर्फ हमें नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट मिले, जितनी भी जो भी शादीशुदा उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिले, लीगल जो होता है, वो बिल पास होने नहीं दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो बोर्ड है, जो भी है, जो हिंदू मंदिरों को, पुराने मंदिरों को उनको संभालती है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। उसके ऊपर 1500-1550 मंदिरों के ऊपर मॉल और बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, गुरुद्वारे वगैरह के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे अब जो पाकिस्तान हिंदू पंचायत का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि वो पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं का डेटा रखते हैं, मंदिरों का डेटा रखते हैं, और वो काम करते हैं कि जिसको बाहर निकलना उसको फैसिलिटेट करते हैं। दैट्स इट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट इतना बोला हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को 2-3 जो सीटें या टिकट हैं वो माइनॉरिटीज को देनी है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा अप्रैल या मार्च की बात है, जो धनेश कुमार हमारे एमएनए हैं, उन्होंने जो स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, आप खुद सोच लें, जब एक पावरफुल बंदा, एक एमएनए लेवल का, वो सेनेट में भी है, वो मेरे ख्याल सेनेटर है क्या एमएनए जो भी है, जब इतना पावरफुल बंदा, जब उसको जब लोग नहीं बचते, तो आप गाँव देहातों का सोचें, शहरों का सोचें, जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, मिडिल क्लास, उनका क्या करते हैं जब एमएनए को नहीं छोड़ते वो। हम ये बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि जो इंडिया में 1947 में मुसलमानों की आबादी थी, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है। जो इंडिया में मसाजिद की तादाद थी, मस्जिद थी 1947 में, आज उससे कई गुना बढ़ चुकी है। यही चीज अगर कोई पाकिस्तान के हिंदू से सवाल करे कि भाई जो 1947 में हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदुओं की आबादी थी पाकिस्तान में, आज वो कितनी बड़ी है, मंदिरों की तादाद कितनी बड़ी है, तो हिंदू उसका क्या जवाब देगा? हमें कोई जवाब देना नहीं है, सारा ही सामने है, और हमें अब फर्क नहीं पड़ता। आज की जनरेशन में, अगर मैं आपको आज के बता रहा हूँ, पहले आबादी पे बता देता हूँ। 47 में शायद 24-25 थी, 71 में 71 में 13, 13.5, कुछ 13.25 के आसपास थी, क्योंकि वो बांग्लादेश में से चली गई। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में 13.25 थी। उसके बाद फिर हर जंग में लोग गए हैं, काफी माइग्रेशन आपकी जंगों के दौरान 71 में हुई, 99 में हुई। उसकी वजह ये है कि इधर पाकिस्तान में झूठ बोला जाता है ना, इंडिया ने हमला कर दिया, तो इंडिया पे हमला कर दिया, फिर रेडिकलाइज आपका जो आपकी कम्युनिटी आवाम है, वो फिर बोलती है इंडिया ने हमला किया, हिंदुओं पे हमला करो, वो फिर उनको भगाते हैं, तो वो इंडिया की तरफ भागते हैं। बॉर्डर एरियाज जितने, ये शालकोट, भावलपुर और ये आपके नीचे थर वाला एरिया, ये पूरा जितना भी है। उसके बाद अगर आप इस पे हैं कि 99 के बाद क्या हुआ, 99 के बाद ये हुआ, जो ज़ियाउल अपने 80s में रेडिकलाइजेशन एजुकेशन में डाली थी, वो अब आम घरों तक, मेट्रोपॉलिटन शहरों तक पहुंचने लगी थी, क्योंकि उस रेडिकलाइज एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के लोग अब ब्यूरोक्रेट्स बन गए थे, अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन गए थे शहरों में, वो अब आम लोगों के घरों में। 2000 के बाद एक मास माइग्रेशन हुई है, अभी भी माइग्रेशन होती रही है। मैं आपको रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख हिंदू थे, 88 लाख 2017 में। अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदू हैं। पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटीज की जितनी बच्चियां हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू कम्युनिटी हो या सिख कम्युनिटी हो, उनके ऊपर इसी तरह से जुल्म किया जाता है। और कई सौ, बल्कि एक हद तक, जहां तक लोग बताते हैं कि तकरीबन साल में 1000 से ज्यादा बच्चियों को इसी तरीके से किडनैप किया जाता है, उनके रिलीजन को चेंज करवाया जाता है और उसके बाद उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। इस बच्ची के साथ भी यही कुछ हुआ है। इसकी माँ की भी एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो बुरी तरह से रो रही है, दुहाइयां दे रही है कि उसकी बच्ची को वापस कर दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।